नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। शहनाज गिल इंटरव्यू दिया है, सब चीजों पर बोली है। सिद्धार्थ संग अपने रिश्ते पर, जो लोग उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं उन पर, क्या करना है, क्या ख्वाब पाले हैं, सब के सब उन्होंने बोल दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, जी हाँ, उन्होंने इसमें इंटरव्यू दिया है। सबसे पहले तो उनसे सवाल किया गया कि भाई लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हो, कैसे खुद को एंटरटेन कर रहे हो। तो वो बोले कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में फंसी हुई है फिलहाल तो, और सब के सब जो हैं घरों में हैं। बिग बॉस के घर में थी, फिर मुझसे शादी करोगे घर में, फिर अपने घर में आ गई हूँ, और अब मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ और सोते हुए ख्वाब देखती हूँ और उन ख्वाबों से खुद को एंटरटेन करती हूँ। क्या करना चाहेंगे? अब बिग बॉस खत्म हो चुका है, मुझसे शादी करोगे खत्म हो गया, अब क्या है फ्यूचर प्लान? तो उन्होंने बोला कि मैं पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हूँ और अब मेरा लक्ष्य जो है वो सीधा सा है, मुझे हिंदी फिल्मों में ट्राई करना है। अगर मुझे अच्छा एक्टिंग कुछ काम मिलता है फिल्मों में तो मैं करूँगी। इसके साथ साथ मैं अच्छे अच्छे म्यूजिक वीडियोस चूज करूँगी और उन्हीं में काम करना पसंद करूँगी। हिंदी सिनेमा में आना है, ये बात उन्होंने कह दी है। फैंस का जो प्यार है उस पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं अक्सर सोचकर वंडर जो होता है ना, एक फील होता है मुझे कि इतना सारा प्यार आई हैड नेवर इमेजिन इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम। मतलब बुरे से बुरे या अच्छे से अच्छे या ऐसे सपने जो मैं कभी वाइल्ड सपने ले लेती हूँ, उनमें भी कभी मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिलेगा। समटाइम्स आई वॉन्डर व्हाट आई हैव डन टू विन सो मच लव। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। कुछ तो कमाया है मैंने अपनी जर्नी में। आई विल नेवर हर्ट देम, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये उन्होंने अपने फैंस के लिए कहा है। बिग बॉस कितना बड़ा इम्पैक्ट उनकी लाइफ में रहा उसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। इट वॉज माई ड्रीम टू पार्टिसिपेट इन द शो एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द एक्सपीरियंस। द शो taught me how double faced people can be on your face. They will say things like हाय तू कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है, हाय मेरा बच्चा, पर पीठ के पीछे वो लोग जाके बहुत ज्यादा बुराई करते हैं। आई कांट डू दैट। A lot of people called me fake, but I always said what came to my mind. But yes, मैं किसी को रन डाउन नहीं करना चाहती हूँ। I have become worldly wise and mature after participating in Big Boss. मुझे दुनियादारी की समझ आ गई है। While Big Boss was my dream, my heart wasn't in मुझसे शादी करोगे। After a point, I was irritated about guys coming on the show to appear and impress me. I regret taking the show. यानी कि बिग बॉस के बाद मुझसे शादी करोगे उसका अभी भी उनको मलाल है। I don't care about the people say. I can't change the thinking. लोग कुछ भी कहें मेरे बारे में, मैं अपनी जो चीजें हैं उनको नहीं बदलना चाहूंगी। उन्होंने कहा आई डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल से अबाउट मी। आई कांट चेंज देयर थिंकिंग। It doesn't affect me. I have experienced all of this inside the house, and so I know what each one is capable of saying. Besides, it reflects on their personality. मेरा कुछ नहीं जा रहा तो it doesn't make any sense to me कि मैं किसी को रिप्लाई करूँ। I just feel bad when they are target my fans. उनको कुछ मत बोलो, मुझे जो मर्जी बोल लो। I have become very strong. I know who I shouldn't talk to and who my well-wisher is. I cannot do anything about the fact that they don't like me. It's their choice. It's not possible to everyone to like me. Having said that, the comments in the media won't change what my fans think for me. They love me unconditionally. जी हाँ, लाइक बीबी, अगर कैमरे जो है नहीं अब दुनिया में हर जगह पे, तो सही गलत के फैसले पर भी उन्होंने कहा कि मैं उनको गलत नहीं लगती हूँ, उनको गलत लगती हूँ, सॉरी, मैं उनको गलत लगती हूँ, अच्छी नहीं लगती हूँ। जो लोग बुराइयाँ कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे हैं ना बुराइयाँ करने वाले हैं, उनके लिए इसलिए ऐसे बोलते हैं मेरे बारे में, बस इतना मत बोलो कि मुद्दा बन जाए। Because the fans take it to their heart and react, which is no one's कंट्रोल, इन किसी के कंट्रोल में नहीं है। एंड देन यू फील बैड अबाउट गेटिंग ट्रोल्ड। जो लोग ट्रोल्ड हो रहे थे बाद में कह रहे थे कि ये फैंस है ना, ये कर रहे हैं मैं ट्रोल। हाँ, तो इफ यू हैव पुट फोर्थ अ पॉइंट, डोंट रिएक्ट टू द वे माई फैंस रिस्पॉन्ड टू इट। और सच बोलने की हिम्मत है तो फिर इनसे ऐसे रिएक्ट किया, उनसे वैसा रिएक्ट किया, वो मत बोलो। अगर आपको ऐसे बोलना है, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड आउटसाइड द बिग बॉस हाउस। वी डोंट हैव कैमराज अराउंड अस टू शो
हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। बिग बॉस के घर में तो कैमरे में सब दिख रहा था। आई थिंक अ लॉट ऑफ बिफोर आई स्पीक, और आप देख भी सकते हैं कि मैं बात नहीं कर रही हूं और मेरे बारे में कितने नेगेटिव बोल रहे हैं लोग। इफ यू कंसिडर्ड मी एज ए फ्रेंड, यू वुडंट हैव स्पोकन नेगेटिवली against me, about me on social media. You wouldn't have spoken negatively about anywhere. But I can't talk to the people who talk ill about my character. वो बोलते हैं कि मुझ में घमंड आ गया है। बहुत सारे लोगों ने बोला, पारस छाबड़ा ने बोला था ये चीज, पर आपने मेरे से बात ही नहीं की, तो आप कैसे जुड़ेंगे, बात कर सकते हैं इस बारे में? जब मिले नहीं, बात ही नहीं हुई, मुझसे शादी करोगे बाद में, तो ये बातें कैसे हो रही है? बट आई डोंट केयर, आई हैव reached so far on my own. So if people think that they can drag me into another controversy, they are mistaken. एक बहुत बड़ी controversy हुई थी ना, आज भी मलाल लग रहा है, मुझे लग रहा है लड़की को। I have no aries. मैं डरती हूँ कि पता नहीं ये फेज कितनी देर रहेगा। आज थोड़ा नाम है, फिर से वही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। An artist should not have aries about himself herself, क्योंकि वो कभी भी गिर सकता है। I know the struggle I have gone through in my life and how I have reached so far, so I will never have an attitude problem. ऐसे आर्टिस्ट को पास्ट हमेशा याद रखता है एंड वो भी हवा में उड़ नहीं सकते हैं। We should focus on how grow on the work and personal front. अगर सीरियसली किसी को कंपटीशन देना है तो काम से दो, not by pulling her down or talking her about negative in public. सिद्धार्थ और शहनाज ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरी सवाल, शहनाज की फ्रेंडशिप के साथ उन्होंने बोला कि शहनाज फ्रेंडशिप विद फेलो इनमेट्स सिद्धार्थ शुक्ला, उन पर क्या है उनका बयान, तो उन्होंने सीधा किया वैसे ही है, ही इज अ फ्रेंड, आई गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम हिम एंड ही इज प्रोटेक्टिव ऑफ मी। कोई कुछ भी बोले उसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी भी फ्रेंड्स है, आई थिंक आगे भी फ्रेंड्स ही रहेंगे। तो ये पूरा इंटरव्यू है जो शहनाज ने दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया में दोस्तों।